नमस्कार, अब वक्त हो गया है वीकेबी टॉप 10 का। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। उल्फा आई के उग्रवादियों ने ओएनजीसी के अपहृत कर्मचारी रितुल सैकिया को नागालैंड से लगती सीमा के पास म्यांमार में शनिवार सुबह रिहा कर दिया। असम पुलिस मुख्यालय के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि उग्रवादियों ने सैकिया का 21 अप्रैल को अपहरण किया था। उन्हें आज सुबह नागालैंड के मोन जिले में लोंगवा गांव की सीमा के पास छोड़ दिया गया। अधिकारी ने बताया कि सैकिया को म्यांमार की सीमा की तरफ से सुबह करीब 7:30 बजे रिहा किया गया और वह भारतीय राज्य में प्रवेश करने के लिए करीब 40 मिनट तक पैदल चले। उन्होंने कहा, सेना और नागालैंड पुलिस सैकिया को मोन पुलिस थाने लेकर गई। असम पुलिस की टीम भी वहां मौजूद है और उन्हें वापस घर लाने के लिए औपचारिकताएं पूरी कर रही है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में शुक्रवार को एक हादसा हो गया। यहां बन रही एक टनल अचानक धंस गई, जिसमें 6 मजदूर दब गए। इनमें से 4 की मौत हो गई और एक की हालत गंभीर है। रेस्क्यू टीम ने एक को सही सलामत निकाल लिया है। यह जानकारी कुल्लू जिले के पुलिस सुपरिटेंडेंट गौरव सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि यह हादसा गरसा भुंटर के पास पंचानुल्लाह के पास हुआ। हादसे के बाद रेस्क्यू टीम तुरंत पहुंच गई थी। दरअसल कुल्लू जिले में पंचनाला के पास नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉर्पोरेशन NHPC के तहत पार्वती जल विद्युत परियोजना का काम चल रहा। इसके तहत 2 टनल बनाई जा रही है। इनमें से एक टनल धंस गई। राजश्री प्रोडक्शंस की ब्लॉकबस्टर फिल्मों मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ हैं में अपने संगीत के लिए जाने जाने वाले दिग्गज संगीत निर्देशक राम लक्ष्मण का हार्ट अटैक से निधन हो गया। वह 78 वर्ष के थे। संगीतकार जिनका असली नाम विजय पाटिल था, जिनका शनिवार तड़के नागपुर में उनके आवास पर निधन हो गया। उनके बेटे अमर ने यह जानकारी दी। अमर ने बताया, उन्होंने 6 दिन पहले कोविशील्ड की दूसरी खुराक ली थी। उस समय कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जब वह घर आए तो उन्हें कमजोरी हो गई। उनकी सेहत खराब होने लगी। डॉक्टर उनका घर पर उपचार कर रहे थे, लेकिन शनिवार तड़के 2 बजे के करीब उनका निधन हो गया। व्हाइट हाउस में माहौल एक बार फिर जीवंत हो उठा है, जहां बिना मास्क लगाए हुए लोग सबसे बड़े कक्ष में हंसते मुस्कुराते दिखे। यात्रा पर आए एक राष्ट्र प्रमुख का धूमधाम से औपचारिक समारोह में हाथ मिलाकर स्वागत करते हुए और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को मेडल ऑफ ऑनर प्रदान करने वाले 94 वर्षीय बुजुर्ग को खुशी से गले लगाते देखा गया। यह सब कुछ कोविड-19 टीके की बढ़ती उपलब्धता और मास्क एवं सामाजिक दूरी पर संघीय दिशा निर्देश में हाल में दी गई रियायत के कारण बाइडेन प्रशासन पेनसिल्वानिया एवेन्यू में वैश्विक महामारी से पहले के स्वरूप एवं अनुभव को अपना रहे हैं। वेस्ट विंग के अधिक से अधिक कर्मचारी काम पर वहां लौट रहे हैं और कई और संवाददाता ऐसा करते दिखेंगे, क्योंकि व्हाइट हाउस ने यह संदेश दे दिया है कि टीकाकरण के साथ पहले की तरह सामान्य स्थिति में लौटा जा सकता है। महाराष्ट्र में आए चक्रवाती तूफान ताउते से प्रभावित हुए कोकण क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीजेपी की आलोचना की है। सीएम ठाकरे ने कहा कि वह कम से कम जमीनी तौर पर हालात का जायजा तो ले रहे थे, न कि किसी हेलीकॉप्टर में बैठकर हवाई सर्वेक्षण कर रहे थे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की यह टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष लग रही है, जिन्होंने इस हफ्ते चक्रवात ताउते के बाद गुजरात में हवाई सर्वेक्षण किया था। कोकण के दौरे पर पहुंचे सीएम ठाकरे ने चक्रवाती तूफान ताउते के बाद जमीनी हालत का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को कोकण में रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिले का दौरा किया और अधिकारियों को 2 दिन के भीतर फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नंदीग्राम विधानसभा से ममता बनर्जी को मात देने वाले शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी और भाई दिव्येंदु अधिकारी की सुरक्षा बढ़ा दी है। मंत्रालय ने दोनों ही सांसदों को Y+ कैटेगरी की केंद्रीय सुरक्षा देने की घोषणा की है। भाजपा में शामिल अभिनेता से नेता बने मिथुन चक्रवर्ती भी गृह मंत्रालय की सुरक्षा से घिरे रहते हैं। चुनाव से पहले और नतीजे आने के बाद बंगाल में हिंसक वारदातें लगातार हो रही हैं। इसमें दोनों ही दलों के कई कार्यकर्ताओं की मौत भी हो चुकी है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री के काफिले पर भी हमला कर दिया गया था। भाजपा ने टीएमसी पर हमले के आरोप लगाए थे। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शनिवार को ब्लैक फंगस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। सोनिया गांधी ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध किया कि म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस का कहर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ब्लैक फंगस से निपटने के लिए पर्याप्त दवाओं का इंतजाम किया जाए।
सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में लिखा, केंद्र सरकार को ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस को महामारी घोषित करना चाहिए। इस बीमारी की चपेट में आने वाले सभी मरीजों का निःशुल्क इलाज किया जाना चाहिए। देश कोरोना वायरस की दूसरी लहर से त्रस्त है। ऐसे में टीकाकरण पर जोर डालना ही सरकार का एकमात्र काम होना चाहिए, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कुछ अलग बयान कर रही है। मई के महीने में देश में टीकाकरण का आंकड़ा घटा है, जो चिंता का विषय बन सकता है। अप्रैल में जब संक्रमण ने जोर पकड़ा तो टीकाकरण में तेजी आई थी और 10 अप्रैल को 36,59,356 लोगों को एक दिन में वैक्सीन लगाई गई थी। लेकिन इसके बाद लगातार टीकाकरण की संख्या घटने लगी। वहीं 21 मई को 24 घंटों के अंदर 17,97,274 खुराकें लगाई गई। इन 40 दिनों के अंदर टीकाकरण में 50.88% की गिरावट दर्ज की गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक महिला को 24 हफ्ते का गर्भ गिराने की इजाजत दे दी है। महिला के गर्भ में 3 भ्रूण पल रहे हैं। 24 हफ्ते का गर्भ गिराने की अनुमति देने का संभवतः देश में यह पहला मामला है। जेजे अस्पताल के एक विशेषज्ञ पैनल ने गर्भ को गिराने की अनुमति देने की सिफारिश की थी। पैनल ने कहा था कि यह गर्भ मां की मानसिक हालत के लिए ठीक नहीं है। जस्टिस शाहरुख काटवाला और जस्टिस सुरेंद्र तावड़े की पीठ ने एक मानसिक समस्या से पीड़ित 41 वर्षीय महिला और उसके पति की उस याचिका को स्वीकार कर लिया था, जिनमें कहा गया था कि महिला के गर्भ में 3 भ्रूण पल रहे हैं, जिनके स्वास्थ्य न होने के चलते गर्भपात की इजाजत दी जाए। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के दौरान कोरोना टीकों की घोर किल्लत ने कोड़ में खाद जैसे हालात बना रखे हैं। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी टीका निर्माता कंपनियों में से एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक सुरेश यादव ने इन हालात का ठीकरा सरकार के ही सिर फोड़ दिया है। पुणे स्थित कंपनी के कार्यकारी निदेशक ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने WHO के दिशा निर्देशों और अपने पास मौजूद टीकों के स्टॉक का आकलन किए बिना ही विभिन्न आयु वर्गों के लोगों का टीकाकरण शुरू कर दिया। तो टॉप 10 के खबरों के साथ अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।